यदि आपने इस कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लीजिए ताकि आप पार्ट 2 को उससे रिलेट कर सकें। पार्ट 1 स्टोरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां जाकर आप उसे सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। बाहर सब कुछ शांत था पर मेरे दिमाग में उस औरत का ख्याल जाते ही नहीं जा रहा था। मैंने उन दोनों बच्चों को उनके कमरे में सुलाया और फिर खुद को समझाने लगा कि वह औरत बस कोई पागल इंसान ही होगी जो अब घर से कहीं दूर चली गई है। बच्चों के सोने के बाद मैं नीचे लिविंग रूम में चला गया, रूम की सारी लाइट बंद कर दी और सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखने लगा। उस वक्त रात के करीब 12 या 12:30 बज रहे होंगे। मैं एक एक कर बस चैनल बदल रहा था। पता नहीं, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी चैनल बदलते हुए मुझे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी तरह की खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से खिड़की पर शीशा खरोंच रहा हो। मैंने टीवी म्यूट किया और आवाज को ध्यान से सुना। आवाज लिविंग रूम के किसी खिड़की से आ रही थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैं धीरे धीरे लिविंग रूम की सबसे आखिरी खिड़की की तरफ बढ़ा। रॉकिंग चेयर के पीछे के पर्दे बंद थे, लेकिन बाहर से आती रोशनी में मुझे पर्दों के पीछे एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च चालू कर धीमे कदमों के साथ खिड़की के पास जाकर एकदम से पर्दा खींच लिया। वह वही थी, वही औरत। उसका चेहरा खिड़की के शीशे से सटा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी और ठहरी हुई थीं। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जो कि असामान्य रूप से फैली हुई थी, और वह बिना पलकें झपकाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रही थी। उसका वो डरावना चेहरा देख मुझे मुझे पूरे शरीर में अंदर से एक झटका सा लगा। उसकी सांसों से खिड़की पर धुंध जमा हो रही थी। मैं घबराकर पीछे हटने लगा और उसी बीच टेबल से टकराकर मैं लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। मेरे हाथ से मेरा मोबाइल भी गिर पड़ा। किसी तरह मैंने अपने मोबाइल और अपने आप को उठाया, और जब मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वो परछाई वहां से गायब थी। मैंने घबराते हुए जाकर खिड़की के पर्दे सरका दिए और बच्चों के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। बच्चों की नींद न टूटे इसलिए मैंने टॉर्च घुमाकर कमरे को ध्यान से देखा, पर वहां कोई हलचल, कोई हरकत नहीं थी। घबराहट के मारे मैं वहीं बैठ गया और उनके कमरे में ही पलंग के पास बिस्तर लगाकर वहीं सो गया। पता नहीं क्या चीज हमारे पीछे पड़ गई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या चाहती थी। रात भर मेरी आंख नहीं लगी। काफी देर बाद जब आंख लगी तो अनिका ने मुझे नींद से जगा दिया। लगा कि उसने मुझे आधी नींद में ही जगा दिया। फिर जब मैंने घड़ी देखी तो सुबह के करीब 10 बज रहे थे। पता ही नहीं चला कि 4-5 घंटे कैसे बीत गए। मैं तब भी उसे बताना नहीं चाहता था। मैं उठकर फ्रेश होकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाने चला गया। नाश्ता बनाते हुए भी मैं लगातार खिड़की की तरफ देख रहा था, बाहर से आती हर आवाज पर ध्यान दे रहा था। किसी तरह वह वक्त भी बीत गया। दोपहर होते होते आनंद और सारा वापस घर आ गए और उन्होंने मुझे बताया उन्हें फिर से अपने ऑफिस के काम के लिए अर्जेंट में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, और इसलिए वह अभी के लिए कुछ जरूरी सामान और बच्चों को लेकर तुरंत ही निकलने वाले हैं। आनंद ने जब ऐसा कहा तो मैं उन्हें पिछली रात वाली घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सोचा कि वैसे भी अब वो सभी यहाँ से जाने वाले हैं तो खामखा उन्हें डराना ठीक नहीं। मैंने उन्हें कुछ जरूरी सामान पैक करने में मदद की और वह घंटे भर में ही कंपनी की गाड़ी से वहां से निकल पड़े। जाते जाते आनंद ने मुझे उसके घर की चाबी दे दी और कुछ दिनों तक घर पर नजर रखने के लिए कहा। मैं चाबी लेकर उन्हें अलविदा कर अपने घर लौट आया। उस वक्त मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि मैं सीधे जाकर अपने बिस्तर में लेट गया, और जब आंख खुली तब अंधेरा हो चुका था। रात के 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उठते ही मैं आसपास अपना मोबाइल ढूंढने लगा, लेकिन मेरा मोबाइल कहीं भी नहीं था। मैंने याद करने की कोशिश की, मोबाइल मैंने कहाँ रखा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था।
मैं तो घर आते ही सीधे अपने कमरे में आकर सो गया था और ऐसे में मोबाइल किसी दूसरी जगह रखने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब एक बात साफ थी, या तो मैंने मोबाइल को खो दिया है या फिर मैं आनंद के घर पर ही उसे भूल आया था। उस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो सोचा कि वैसे भी अब खाने का वक्त हो रहा है और खाने के लिए मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो बाहर जाने के बाद मोबाइल ढूंढ लूंगा। घर से बाहर जाकर मैंने सबसे पहले लोकल कॉल से अपने फ़ोन पर कॉल किया। फ़ोन की रिंग जा रही थी, यानी मेरा मोबाइल ज़रूर आनंद के घर में ही रह गया था। मैं जल्दी जल्दी से बाहर से कुछ खाकर अपने दोस्त के घर चला गया, लेकिन वहां जाते ही मेरे अंदर वो डर फिर से जाग गया। घर की लाइट बंद थी, जिसकी वजह से बाहर हर तरफ घना अंधेरा था। डर के कारण मैं अपने आप ही यहाँ वहां देखने लगा कि कहीं वह औरत मेरे पीछे तो नहीं। मैं लॉक खोलकर घर के अंदर चला गया, मैन स्विच ऑन किया और घर की लाइट चालू कर दी। बच्चों के कमरे में लिविंग रूम में जाकर देखा, पर मोबाइल नहीं था। फिर मुझे याद आया कि बच्चों के लिए नाश्ता बनाते वक्त शायद मैंने मोबाइल वहीं किचन में रख दिया होगा। मैं किचन की तरफ गया और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी मेरी नज़र एक कोने की ओर गई। वहां कोई झांक रहा था। वह लिविंग रूम की दीवार के पास रखी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी और अपनी गर्दन टेढ़ी कर मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी थी, लाल, जिनमें कोई हलचल नहीं थी। बाल बिखरे पीछे की तरफ नीचे लटक रहे थे। मुस्कान अब भी उतनी ही डरावनी थी। मैंने घबरा कर पूछा, तुम यहां अंदर कैसे आ गई? पर वह कुछ नहीं बोली। कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं। तब मैंने देखा कि घर का एक दरवाजा पूरा खुला था, लेकिन उस वक्त उस दरवाजे में और मेरे बीच वह औरत थी, और वह अचानक उसके हाथ और पैर जमीन पर पटकते हुए किसी जानवर की तरह तेजी से मेरी ओर दौड़ पड़ी। उसका वह डरावना रूप देखकर मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए तेजी से मोबाइल उठाकर दूसरे कमरे की ओर भागा। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं दूसरी तरफ के एक रूम में घुस गया और अंदर जाकर मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही बाहर सब कुछ शांत हो गया। अचानक उसी पल घर की सभी लाइटें बंद हो गईं और मैं समझ गया कि अब मैं फंस गया हूँ। मेरी सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे, शरीर से पसीने की बूंदें पानी की तरह बह रही थी। अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैं कुछ देर वहीं दरवाजे से सटकर एकदम शांत खड़ा रहा। उस वक्त बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने मोबाइल टॉर्च ऑन की और वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम बची थी। वह एक स्टोर रूम था, पर स्टोर रूम के बाहर जाने के लिए कोई खिड़की, कोई रास्ता नहीं था। पीछे एक दीवार पर हवा आने जाने के लिए बस एक होल था, लेकिन वह होल इतना ऊपर था और इतना छोटा था कि वहां से निकलना नामुमकिन सा था। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। पता नहीं ये औरत कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? भूत है या चुड़ैल है? आखिर ये है क्या? वो चाहती क्या है मुझसे? अब वहां से जाने का एक ही रास्ता था, और वो यह कि मैं जिस दरवाजे से अंदर आया था वहीं से बाहर जाऊं। मैं अपने बचाव के लिए वहां कोई चीज ढूंढने लगा जो कि भारी हो, धारदार हो, और धारदार न सही लेकिन ऐसी हो जिससे मैं सामने वाले को चोट पहुंचा सकूं। तभी मुझे बाहर से आवाज सुनाई दी। मैंने कुछ सेकंड के लिए वह आवाज सुनी और फिर से अपने बचाव के लिए उस कबाड़ में कुछ ढूंढने लगा। फिर जैसे ही मैं एक लकड़ी उठाने के लिए नीचे झुका, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे देखा, वो वही थी, स्टोर रूम के पीछे की दीवार के होल के नीचे, ठीक दीवार से सटकर नीचे बैठी हुई थी। उसका सिर अजीब तरह से झुका हुआ था। मुस्कान उतनी ही गहरी और उतनी ही डरावनी थी, आंखें सीधी और बड़ी बड़ी। और तब मैंने पहली बार उसकी एक हंसी सुनी, बेहद डरावनी हंसी।
उसकी हंसी सुनकर मेरा शरीर कांप उठा और घबराहट में मैं जोर से चीख पड़ा। मैं यह सोचकर घबरा गया था कि दरवाज़ा बंद होने के बाद भी वो यहाँ कैसे आ सकती है, और उसी वक्त मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो गई। मैं कूद कर दरवाजे की ओर भागा। दरवाज़ा खोलते वक्त मुझे महसूस हुआ कि वह अंधेरे में तेजी से सरक कर मेरी ओर आ रही है। मैं पूरी जान लगाकर मेन दरवाजे की तरफ भागा और तेजी से भागते हुए वहां से बाहर निकल गया। उस पल मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने अंदर उसे रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए देखा, जो कि कुर्सी पर बैठकर आगे पीछे डोल रही थी। ये वही परछाई थी जो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, डरावनी आंखें और बहुत भयानक चेहरा। मैं शायद खुशनसीब था कि किसी तरह मेरी जान बच गई। उसके बाद मैं वहाँ वापस कभी नहीं गया, बल्कि मेरे दोस्त को भी मैंने जल्द से जल्द घर खाली करने के लिए कहा। लेकिन उस औरत का डर मेरे अंदर आज भी है। आज भी कभी रात में जब मैं अकेला सोता हूँ या अकेला रहता हूँ, तब कभी कभी मुझे उसकी हंसी सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि वह अब भी बाहर है और कहीं से मुझे देख रही है। इस सब की शुरुआत मामूली थी, एक भूखी औरत जो हमसे खाना मांग रही थी। लेकिन जब उसने कहा कि उसे खाने के लिए अरब चाहिए, तो सब कुछ बदल गया। यदि आपने कहानी यहाँ तक सुनी है तो आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।